नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। मोदी कूटनीति की पूरी दुनिया दाद देती है। पिछले 7 सालों में भारत की विदेश नीति जितनी मैत्रीपूर्ण हुई है उतनी आक्रामक भी हो चुकी है। यानी जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो टेढ़ी उंगली करने में कोई कोताही नहीं बरती गई है। यह मोदी कूटनीति का ऐसा पहलू है जिसने बड़े बड़े देशों को प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर कड़ी टक्कर दी है। यही वजह है कि आज मोदी कूटनीति का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। यही नहीं, मोदी कूटनीति के कई देश कायल भी हो चुके हैं और उन्होंने मोदी अंदाज को अपनाकर अपनी विदेश नीति में कई मसलों को हल किया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और उत्तर कोरिया पर इसी नीति के तहत संबंध बढ़ाए थे, जबकि इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू भी मोदी कूटनीति के मुरीद रहे हैं। इस बार मोदी सरकार ने इसी आक्रामक कूटनीति से ब्रिटेन जैसे ताकतवर देश की हेकड़ी निकाली है। हेकड़ी भी ऐसी निकाली है कि फिसड्डी पाकिस्तान की मदरसा पैदाइश अपने नेताओं को पीएम मोदी से सीख लेने की सलाह दे रही है। दरअसल ब्रिटेन ने अपने यहां आने वाले सिर्फ उन्हीं लोगों को क्वारंटीन से छूट दी थी जिन्होंने यूके, अमेरिका और यूरोप में वैक्सीन लगवाई है। अन्य देशों के लोगों को ब्रिटेन पहुंचने पर क्वारंटीन रहना पड़ता है, फिर भले ही उनका वैक्सीनेशन हो चुका है। ब्रिटेन ने भारतीय यात्रियों को अनिवार्य रूप से 10 दिनों तक क्वारंटीन रहने का आदेश जारी किया था। 8 अगस्त को ब्रिटेन ने भारत को लाल से एम्बर लिस्ट में स्थानांतरित करके थोड़ी ढील जरूर दिखाई थी, मगर बावजूद इसके वह भारत को भी फटीचर देश समझने की भूल कर बैठा। उसने भारतीय वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर सवाल उठाते हुए उसे मानने से इनकार कर दिया और देश में बाहरी नागरिकों के आने पर उनके क्वारंटीन होने का नियम बदस्तूर जारी रखा। यहां तक कि एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता देने से भी इनकार कर दिया, जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन कोविशील्ड वैक्सीन से ही हुआ है। यानी ब्रिटेन अपने अहंकार की सारी सीमाएं लांघ चुका था, जो प्रत्यक्ष तौर पर मोदी कूटनीति को खुली चुनौती थी। अक्टूबर की शुरुआत में भारत सरकार ने जैसे को तैसा नियम लागू करते हुए ब्रिटिश नागरिकों को भी अनिवार्य रूप से क्वारंटीन होने का फरमान सुना दिया था। ब्रिटेन को उसी की भाषा में जवाब देने वाला भारत पहला देश था। भारत ने ऐलान कर दिया कि ब्रिटेन से आने वाले नागरिकों को अपने खर्च पर देश में क्वारंटीन रहना पड़ेगा, बेशक उन्होंने वैक्सीन ही क्यों न लगवाई हो। यह मोदी कूटनीति का वो आक्रामक अंदाज है जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता है। इससे टकराने के सिर्फ 2 ही नतीजे निकलते हैं, या तो मोटा नुकसान उठाना पड़ता है अथवा उसके आगे घुटने टेक कर ही जान बचाई जा सकती है। भारत ने नए नियम 4 अक्टूबर को लागू किए थे। ब्रिटिश नागरिकों के लिए यात्रा से पहले 72 घंटे के भीतर प्री डिपार्चर कोविड-19 RT-PCR टेस्ट जरूरी भी किया गया था। इतना ही नहीं, फिर आगमन के 8 दिन के बाद दोबारा कोविड-19 RT-PCR अनिवार्य कर दिया गया था। ब्रिटेन ने भी भारतीयों पर यही नियम लागू किए थे। वहां भी कई बार RT-PCR टेस्ट कराना पड़ता था। मोदी सरकार के इस कठोर फैसले के बाद पूरे ब्रिटेन में हड़कंप मच गया। सबसे ज्यादा उन ब्रिटिश नागरिकों के पसीने छूट गए जिन्होंने भारत में बड़े पैमाने पर निवेश किया है और वे महीने में 8 से 10 बार भारत की यात्राएं करते हैं। इससे ब्रिटिश सरकार को अपनी जान सांसत में फंसती दिखाई दी। भारत के इस आक्रामक रुख से ब्रिटेन सिर्फ झुका ही नहीं बल्कि घुटनों के बल रेंग गया और 1 हफ्ते से पहले ही भारत नागरिकों पर कोविड-19 के तहत लगाई तमाम पाबंदियों को हटा दिया। कल ही भारत में ब्रिटिश राजदूत एलेक्स एलिस ने ट्वीट करके कहा कि कोविशील्ड या यूके सरकार से अनुमोदित किसी अन्य वैक्सीन की पूरी डोज लिए भारतीय यात्रियों को क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। यह आदेश 11 अक्टूबर से यूनाइटेड किंगडम जाने वाले भारतीय यात्रियों पर लागू होगा। भारत के इस अंदाज की सबसे ज्यादा चर्चा पाकिस्तान में हो रही है। भारत के बाद पाकिस्तान के नागरिक बड़ी संख्या में ब्रिटेन में रहते हैं। मदरसा मुल्क के जाहिलों को लेकर ब्रिटिश सरकार कोविड-19 की शुरुआत से ही सख्त रवैया दिखाती रही है। पाकिस्तान अभी भी रेड लिस्ट में पड़ा हुआ है। पाक सरकार लगातार ब्रिटिश सरकार से अपने नागरिकों को छूट की गुहार लगा चुकी है, मगर इसका अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है। अब मदरसा पैदाइश भी पाक के पीएम इमरान खान को मोदी से सीख लेने के ताने दे रही है। कहा जा रहा है कि वह भी भारत की तरह ब्रिटेन पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करे, पर पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वह कोई ऐसा कदम उठा सके। इसका बड़ा कारण यही है कि पाकिस्तान में कोई आना ही नहीं चाहता है। महीने में 10-20 ब्रिटिश आते हैं, अगर उन पर भी रोक लग गई तो हीरा मंडी का खर्च कैसे चलेगा। इतना ही नहीं, सड़कों पर बैठे पाकिस्तानी भिखारियों के और भी भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों,
जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।